जय माता की। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन मॉम्स लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप सभी लोग? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो करवा चौथ के ऊपर है। करवा चौथ स्पेशल 2022 में करवा चौथ कब रखा जाएगा और पहली बार व्रत उठाएं या नहीं, कौन सी चीज़ें हमें नई खरीदनी चाहिए करवा में और कौन सी चीज़ें हम पुरानी से काम चला सकते हैं, नया जोड़ा खरीदें या नहीं, और चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। आजकल तो कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर और अच्छे घर के लिए ये व्रत रखती हैं। यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि के लिए भी किया जाता है। शाम को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही महिलाएं व्रत खोलती हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं करवा चौथ की तिथि। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल करवा चौथ की तिथि 13 अक्टूबर को रात 1:59 पर शुरू होगी और अगले 14 अक्टूबर को सुबह 3:08 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का उपवास 13 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। और करवा चौथ का शुभ मुहूर्त है अमृतकाल मुहूर्त शाम 4:08 से लेकर शाम 5:50 तक, और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:21 से दोपहर 12:07 तक, और ब्रह्म मुहूर्त है शाम 4:17 से लेकर अगले सुबह 5:06 तक। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता रही हूँ कि सरगी क्या होती है और सरगी खाने का समय और परंपरा क्या होती है। बहुत से लोगों के यहाँ सरगी खाई जाती है और बहुत से लोगों के यहाँ ये परंपरा नहीं होती है। तो करवा चौथ का व्रत इस बार 13 अक्टूबर को होगा और इस व्रत का आरंभ विशेष रीति के साथ किया जाता है जिसे सरगी खाने की परंपरा कहा जाता है। इस परंपरा के साथ घर के बड़ों का आशीर्वाद भी शामिल होता है। तो सरगी खाने के समय की इस बारे में पंचांग और परंपराओं के अनुसार गणना करने से मालूम होता है कि सूर्योदय के 2 घंटे पहले तक हमको सरगी खा लेना चाहिए। अगर आपको बनाना है या फिर बनाई चीज़ आपको रेडीमेड चीज़ खानी है तो आप थोड़ी देर सूर्योदय के थोड़ी देर पहले उठकर भी खा सकते हैं, और अगर आपको बना के खाना है तो आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। तो सरगी करने का सबसे उत्तम टाइम होता है 4:30 बजे तक। आपको सरगी खा के ये सब काम ख़त्म कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको स्नान वगैरह करना चाहिए और करवा चौथ व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तो दोस्तों, करवा चौथ सरगी की परंपरा क्यों है? करवा चौथ पर सरगी खाने की परंपरा क्यों है, यह आप में से बहुत से लोग जानना चाहते होंगे। दरअसल करवा चौथ निर्जल व्रत है जिसमें सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जल रहना होता है, यानी कि पानी भी नहीं पी सकते हैं। तो ऐसे में व्रतियों की जो सेहत का ध्यान रखते हुए घर की बड़ी महिलाएं आशीर्वाद के तौर पर व्रत जो रखने वाली महिलाएं हैं उनको सेहतमंद भोजन करवाती हैं ताकि व्रत के दौरान किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। सास द्वारा बहुओं के लिए तैयार किया गया भोजन ही सरगी कहलाता है। सरगी से व्रत का आरंभ होता है, इसलिए इसमें सात्विक भोजन का बहुत ही महत्व होता है। सात्विक भोजन सुपाच्य होता है और मन को शांति और आत्मबल प्रदान करता है। इसलिए सरगी में फल, सूखे मेवे, खीर और कम तले भुने चीज़ों को खाना अच्छा माना जाता है। इससे सेहत पर प्रतिकूल असर नहीं होता है और आप अच्छे से व्रत को पूर्ण कर पाते हैं। वैसे सरगी को लेकर कोई ठोस कथा तो नहीं है, लेकिन पौराणिक कथा से ऐसा मालूम होता है कि सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सास नहीं थी, इसलिए मायके से माता मैना ने इन्हें सरगी दी थी। इसलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से ही सरगी देने की परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब उनकी सासू माँ कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायका और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। तो इस साल जो है बहुत ही अच्छा
मुहूर्त है। बहुत सी बहनें हैं पूछती हैं कि हम क्या इस साल हमारी नई-नई शादी हुई है, तो हम करवा का व्रत उठा सकते हैं कि नहीं? तो इस साल कोई मलमास या 2 मास तो नहीं है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से बिना सोचे-समझे मलमास या 2 मास को बिना सोचे-समझे आप इस बार करवा चौथ का व्रत उठा सकती हैं। और अगर आप पीरियड में भी हैं, तो भी आप इस व्रत को उठा सकती हैं। क्योंकि ये क्या पता कि आपको अगले साल भी तबीयत ठीक रहे कि ना रहे, बस आप जो है पूजा ना करिएगा, बस आप मन से अपना व्रत पूर्ण करिएगा। क्योंकि ये सुहाग का व्रत है, तो आप बिना सोचे-समझे उठा सकते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं कि कहते हैं कि फ़ोटो और जो छलनी जो हम जिससे चाँद देखते हैं, ये नया लेना चाहिए ये या फिर हम पुराने से ही पूजा कर सकते हैं। तो जो फ़ोटो होती है माता करवा की जिसमें माता करवा बनी रहती हैं, चाँद तारे और भी बहुत से लोग बने रहते हैं उसमें, तो वो आप पुरानी से भी कर सकते हैं और अगर आपका मन है नई से करने का तो नया भी आप ला सकते हैं। या तो आप दीवार पर माता करवा, चाँद, तारे और जो भी उसमें बना होता है, उसको बनाकर उससे भी पूजा कर सकते हैं। और छलनी जिसे हम छन्नी बोलते हैं, तो उसको आपको हर बार नया लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी से ही कर सकते हैं। और जो मिट्टी का बर्तन होता है, जिसे हम करवा मिट्टी का लेते हैं, तो अगर आपने मिट्टी का करवा लिया था पिछले साल, तो आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी का बर्तन होता है, वो अशुद्ध हो जाता है एक बार यूज़ करने से। आप दिया ले रहे हैं या फिर मिट्टी का करवा ले रहे हैं, तो आप उसे दोबारा नहीं यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका करवा पीतल का है, तो आप उसे बार-बार हमेशा यूज़ कर सकते हैं। और फिर बात आती है कि हमको कपड़े कैसे पहनने चाहिए, तो कपड़े जहाँ तक हो आप लाल, पीले इसी तरह के पहनिए और अगर आपका शादी का जोड़ा है, तो आप उसे ही पहनिए। अक्सर लोग शादी का जोड़ा ही करवा में पहनते हैं और अगर आपको नया लेना है, आपका मन है या फिर पति आपको गिफ्ट कर रहे हैं, तो आप उससे भी पूजा कर सकते हैं। और शाम को 16 श्रृंगार कर पूजा करें। तो 16 श्रृंगार में आप जितने भी आपके पास ज़ेवर हैं, आप उन्हें पहन सकते हैं। हाँ, अगर आप बाहर जाकर पूजा कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ज़ेवर पहन के बाहर जाने वाला नहीं होता है। और फिर आप मेहंदी लगाइए हर चीज़ पूरे जैसे शादी में आप जितना तैयार होती हैं, आप उतना सब कर सकते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि कितना हमको 16 श्रृंगार में क्या-क्या करना है और पैरों में आलता भी लगाएँ और शाम को पूजा के मुहूर्त के समय पूजा करने के बाद जब चाँद निकले तो चाँद को अर्घ देकर पति की भी पूजा करें। उसके बाद ही कुछ अन्न या जल ग्रहण करें पति के हाथों से और वो जो बायना होता है, वो आप सास को, नंद को या घर में जो भी बड़ा है, उसे आप दे सकते हैं। बायने में जो भी आपके यहाँ दिया जाता है, आप उसे देख लीजिए, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं। और बहुत से लोग होते हैं करवा के बारे में भी पूछते हैं कि करवा हमको कितने रखने चाहिए। तो आप अपने बड़े-बूढ़ों से पूछ के आपके यहाँ जैसा भी रिवाज है, आप उस तरह से रख सकते हैं। लेकिन होता है कि बहुत से लोगों के यहाँ कि 2 करवे रखे जाते हैं। तो एक उसमें होता है माता पार्वती का और एक आपका होता है। तो जब करवा हम बदलते हैं तो जो हमारा करवा होता है वो माता पार्वती का हो जाता है और माता पार्वती का जो होता है वो हमारा हो जाता है। तो ये थी वीडियो करवा से जुड़े हुए कुछ डाउट्स की। तो आशा है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।